हेलो स्टूडेंट्स, ओवर इकोनॉमिस्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बाद में इनके क्या क्या यूजेस है, कौन कौन से सेक्टर में इनकी इम्पॉर्टेंस देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। नेशनल इनकम की जितनी भी कैलकुलेट की जाती है उससे हमें पता चलता है कि पूरे वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था, प्रोडक्शन होने के बाद में कितना कंजप्शन हुआ है और उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। एक्सपेंडिचर के बाद में हम सेविंग्स निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड प्रोडक्शन, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिससे किसी भी इकोनॉमी को प्लान करने के अंदर हेल्प मिलती है। तो नेशनल इनकम लेवल कैलकुलेट हुआ, उससे परचेजिंग पावर ऑफ कैपेसिटी पता चलती है, कस्टमर की परचेजिंग पावर कैपेसिटी पीपीसी क्या था, और उसी से हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के ऊपर एंड सर्विसेज के ऊपर उन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, कितना सेविंग्स किया है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वेरियस टाइप की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है, लाइक कमर्शियल पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। इन सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट करेगी और इनके लिए जो पैरामीटर वर्क करता है वो नेशनल इनकम है। तो वेरियस पॉलिसी के डिटर्मिनेशन के लिए नेशनल इनकम के डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स काम में आते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका फैसिलिटेट्स बिजनेस फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग वर्ड से मीनिंग है हमारा फ्यूचर एस्टिमेशन। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए हमें फ्यूचर को एस्टिमेट करना है कि आने वाले टाइम में कस्टमर की नीड्स, वांट्स क्या रहेगी, उसकी डिज़ायरनेस क्या है, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज के अंदर उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए बिजनेस को फोरकास्ट किया जाता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को आप स्टडी करेंगे माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, और इन एनवायरनमेंट को स्टडी करने के साथ साथ हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या बिजनेस हो सकता है और कौन से सेक्टर में कितना बिजनेस होगा। तो ओवरऑल आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। जिस सेक्टर में जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी वही हमें प्रोड्यूस करना है। तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये सारे नेशनल इनकम के जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर है उससे हमें पता चलता है कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स क्या है, वो कौन से प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी के अंदर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस किया जाता है। तो बिजनेस को फोरकास्ट करने के लिए, बिजनेस पॉलिसी मेकिंग के लिए नेशनल इनकम के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो यूज़ में आते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब 3 सेक्टर्स की हम बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कितना डिमांड रहेगा, कितनी कमोडिटीज़ की डिमांड रहती है, कितनी क्रॉप्स होनी चाहिए, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना हमें फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप की आप यहाँ पे पल्सेस ले लीजिए, व्हीट ले लीजिए, तो जितना भी क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन कितना होना है। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, कितनी फर्म्स है, कितनी इंडस्ट्री है और टोटल वो कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमें पता चलेगा। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, डॉक्टर्स है, लॉयर है, सीए है, ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और कितनी प्रोवाइड कराते हैं, इन सब के एस्टिमेशन के लिए यूजफुल रहता है नेशनल इनकम के डेटा, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिफ्थ पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इम्पॉर्टेंट मटेरियल से मीनिंग ये है कि डिफरेंट जितनी भी टर्म्स, जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे काम आती है, जैसे हमने प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात की है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की बात की है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी की बात की है, तो इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए नेशनल इनकम के फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ बिजनेस साइकिल। जब भी हम मार्केट के अंदर बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस एक जैसा नहीं रहता है, लीनियर नहीं है। कभी मार्केट के अंदर बूम की सिचुएशन देखने को मिलेगी और कभी मार्केट के अंदर रिसेशन का पीरियड देखने को मिलता है। जब बूम का पीरियड है तो इट मीन्स मार्केट के अंदर मनी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हम मार्केट के डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना वहाँ पे सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है, परचेजिंग की एक्टिविटी हो रही है, और इससे मार्केट का जो साइकिल है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है।
लेकिन जस्ट इसके अपोजिट रिसेशन पीरियड के अंदर ये होता है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ है, लोगों के पास में इनकम बहुत कम हो गई है, उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी लो हो गई है, डाउन हो गई है। ऐसे केसेस के अंदर प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। तो मार्केट को एनालाइज करना है कि कब मार्केट के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, और उसके साथ में दूसरे और कौन कौन से पैरामीटर्स वर्क करते हैं। तो बिजनेस साइकिल को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसके नॉलेज के लिए नेशनल इनकम के डेटा यूटिलाइज होते हैं। 7 पॉइंट है आपका इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। अब यहाँ पे इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना करना है सिर्फ हम ये देख रहे हैं, ये मार्केट को एनालाइज करते हैं। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन की बात करती हूँ या इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है, टोटल जीडीपी कितना है, जीडीपी इंक्रीज हुआ है, जीडीपी डिक्रीज हुआ है, या कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं या कौन सी पॉलिसीज ऐसी रेगुलेट की जाए, फॉर्मेट की जाए जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे आए, हमारी जीडीपी पे आए और नेशनल इनकम को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपैरेटिव इवेल्युएशन। कंपैरेटिव इवेल्युएशन मीन्स आप पिछले पास्ट के 5 नेशनल इनकम आप देख लीजिए, 5 जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स निकले हैं और उनके जो नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट की है, तो कौन से ईयर के अंदर नेशनल इनकम का इंक्रीज़ हुआ था, कब डिक्रीज़ हुआ है, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के पीछे क्या क्या रीजंस रहे थे। तो उन रीजंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन पर स्टडी की जाती है और नेक्स्ट आने वाले टाइम के लिए पॉलिसी क्या फॉर्मुलेट की जानी है, इन सारे डेटा पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इकोनॉमिक ट्रेंड जैसे हमने बात की कि बिजनेस के अंदर कभी बूम का पीरियड होता है और कभी रिसेशन का पीरियड आ रहा है, तो इसी तरीके से इकोनॉमिक क्या ट्रेंड कर रही है ना, इकोनॉमिक का ट्रेंड क्या है, कितने टाइम के अंदर वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितने टाइम पे वो स्टेबल रह रही है, मार्केट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन कितने कितने टाइम पीरियड के बाद में आ रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेशनल इनकम के डेटा यूटिलाइज होते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका यूजफुल फॉर सोशल इक्वलिटी। इक्वलिटी से मीनिंग ये है कि यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी पॉपुलेशन है, ईच एंड एवरी मेंबर का पर कैपिटा इनकम इक्वल नहीं होगा। कहीं पे हम रिच फैमिली देखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली देखते हैं, बीपीआई बिलो पॉवर्टी लाइन हमें देखने को मिल रहा है, तो इनकम सभी पर्सन्स की अलग अलग रहेगी। तो ये जो बीच में गैप आता है, इस गैप को किस तरीके से हम फील कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल की जा सकती है, तो इन सबको सोशल इक्विलिटी लाने के लिए नेशनल इनकम के डेटा यूज हुए होते हैं। तो ये सारे टोटल 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जिससे आने वाले टाइम के लिए हम पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।